जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बातें बताऊंगी कि एक तो IKEA का किचन हम लोग पिछले 1 साल 3 महीने तो हो ही गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, और डूज़ एंड डोंट्स कौन से हैं, और अब 1.5 साल मतलब 1.25 साल के बाद मैं क्या कह सकती हूँ IKEA के किचन के बारे में। मतलब अब तक तो मुझे अंदाज़ा हो ही गया है ना कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक हम ये मेन चीज़ डिस्कस करेंगे साथ साथ, और इस वीडियो में साथ साथ मैं आपको अपनी किचन कैबिनेट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं और मैं कितनी सक्सेसफुल होती हूँ उनको ऑर्गेनाइज रखने में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, बस जो भी किचन में साथ साथ जो भी मुझे बात आपको बताने के लिए नज़र आएगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैं साथ साथ बातें बताऊँगी, ठीक है। एक मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं सीक्वेंस कैसे बना पाऊँगी, इसलिए बस आपने ध्यान से वीडियो देखनी है। सबसे पहले बात करेंगे किचन एग्जॉस्ट के ऊपर। अब हम लोगों ने जब अपना किचन बनाया था, तो जो किचन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जिसमें ओवन, फ्रिज होता है, डिश वॉशर होता है, चूल्हा होता है, इन पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, ठीक है। और फिर जाके हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया था अपना चूल्हा, जो कि सीमेंस का है, IQ 700 सीरीज़ में से लिया था। और हमारा डिश वॉशर भी सेम सीरीज़ का है, और हमारा मेरे ख़्याल से ओवन भी सीमेंस का ही है। और फ्रिज जो है वो हमारी सैमसंग डबल डोर की है। ये बातें मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इन पे रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन एक अहम चीज़ जो हम भूल गए थे ना अपने किचन के करने के बाद, हमने सोचा ही नहीं था कि एग्ज़ॉस्ट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। ये उतना ही अहम इलेक्ट्रॉनिक है जितना कि चूल्हा होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों दे गो हैंड इन हैंड टुगेदर। तो हम लोगों ने बिल्कुल इस पे नहीं सोचा था, ठीक है। जो IKEA के बंदों ने कहा हमें कि जी ये इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है, और जब हम किचन देख रहे थे, हम लोग हेम क्यूशन पे गए थे, हम लोग लुट्स पे गए थे, हम लोग और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनका कोई मतलब इतनी फेमस नहीं होती है, लेकिन एक सिटी में प्राइवेट होती है, थर्ड पार्टी सेलर्स जो होते हैं, ब्रांड्स जो होते हैं, उन पे भी हम गए थे, ठीक है। हम फिर IKEA पे भी गए थे। तो IKEA पे सबसे पहले हम लोगों की सिलेक्ट करने की जो रीज़न कॉस्ट रिलेटेड ही थी। अब हम लोगों ने उन्होंने हमें और हम जहाँ भी गए थे ना, सब ने हमें दिखाया था कि आजकल ये वाले एग्जॉस्ट चल रहे हैं, जिनकी होती है अंदर, ऊपर से कैबिनेट की तरह दिख रहे होते हैं और अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है। तो सामने कोई एग्जॉस्ट नहीं होता, तो ये बड़ा अपीलिंग लगता है, एस्थेटिक्स के साथ लगता है, ठीक है। और हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जर्मन्स की कुकिंग में और हम पाकिस्तानियों की कुकिंग में या इंडियंस की कुकिंग में, देसी कुकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि हम लोग माशाल्लाह दिन में 3 दफ़ा चूल्हा जलाते हैं, ठीक है। मतलब इवन आप अगर ब्रेकफास्ट स्किप भी कर रहे हो, लंच भी स्किप कर रहे हो, फ़र्ज़ करो डिनर ही बना रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जर्मन कुज़ीन में और देसी कुज़ीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमारी स्टीम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मेरा मतलब आप लोग समझ गए हो ना, वोकैबुलरी छोड़ दो, अभी साइड पे रख दो मेरी, ठीक है। अब जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं ना, अभी ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये सारी वीडियो में मैंने एग्जॉस्ट ऑन किया हुआ है, एग्जॉस्ट ऑन किया हुआ है। और उस ऑन करने के बावजूद स्टीम आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल भी IKEA का जो एग्जॉस्ट है हैंडल नहीं करता है। हम लोगों ने अब एग्जॉस्ट अपना चेंज करना है सारा सिस्टम, ठीक है। और मुझे ये कैबिनेट्स खोलनी पड़ती है, और मैंने इस क्लिप के स्टार्ट में अपनी कैबिनेट्स के हाल आपको दिखा दिए थे कि जो एग्जैक्टली ऊपर है ना, जो एग्जॉस्ट वाली अलमारी है समझो, उसके साथ वाली अलमारी और जो एग्जॉस्ट की अपनी अलमारी है, वो दोनों की लकड़ियाँ फूल चुकी हैं। और ये बिल्कुल स्टार्ट में फूल गई थी, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर फूल गई थी। अब मुझे क्या करना पड़ता है इसको रोकने के लिए, मैं यहाँ से लिविंग रूम की भी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, और मैं किचन की भी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, ठीक है। ये 2 खिड़कियाँ मैं खोलती हूँ तब जाके गुजारा होता है, वरना। और क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, IKEA का कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, कोई भी इसका इलेक्ट्रॉनिक्स आपने IKEA से नहीं खरीदना है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सेपरेट खरीदना है, इंक्लूडिंग एग्जॉस्ट। IKEA के सारे एग्जॉस्ट वाले सिस्टम जो भी हुड वाले हैं, जो भी हैं, नहीं अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं, ठीक है। ये होगी एग्जॉस्ट की बातें कि एक तो ये मिस्टेक हम लोगों ने कर ली, ठीक है। अब इसको हम रेक्टिफाई ज़ाहिर है करेंगे, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है।
अलमारियाँ हमारे पास गारंटी हम क्लेम कर सकते हैं, तो वो कैबिनेट का डोर हमें नया मिल जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं सिंक की। सिंक भी में भी यही इश्यू आया था कि जब हम लोग सिंक ले रहे थे, तो जितने भी मॉडर्न किचन डिस्प्ले में लगे हुए होते थे, सब में ये वाला सिंक होता था। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली एक रेक्टेंगल शेप, ठीक है, फ्लैट होती थी और बीच में बस एक सिंक लगा होता था और साइडों पे जैसे हमारे ट्रेडिशनल सिंक होते हैं ना, साइडों पे जगह होती है, ठीक है, वो कोई नहीं था। हम लोग वो उस लुक से बस ये ट्रेंडी लग रहा है, तो ये अच्छा है, यही लेंगे। लेकिन बिल्कुल भी ये हमारी वही बात है कि हम लोगों के यहाँ खाना ज़्यादा बनता है, जब खाना ज़्यादा बनेगा तो सिंक भी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। एक तो ये सिंक की मिस्टेक हम लोगों ने कर ली, ठीक है, कि इसकी शेप और साइज़ पे ध्यान नहीं दिया। अब दूसरी ये चीज़ कि क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक अभी मैंने आपको वीडियो में क्लियर दिखाया है कि जब भी कोई चीज़ ड्रेन करो ना, हालाँकि मैंने स्ट्रेनर भी रखा हुआ है और जब भी मैं दिन में 4-5 दफ़ा स्ट्रेनर यूज़ करती हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ कि कुछ भी अंदर ना जाने दूँ ड्रेनेज के अंदर, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी खराबी ना हो, बंद ना हो जाए ये चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद पानी इतना ज़ाया होता है ना, क्योंकि हर चीज़ फ्लैट होती है। जब चीज़ें फ्लैट होती है ना, तो जो पुराने ट्रेडिशनल सिंक होते हैं ना, वो नीचे से थोड़े गोल से होते हैं। थोड़ा-सा भी पानी फेंक दो ना, चीज़ें खुद ब खुद जो है ना उसमें चली जाती हैं ड्रेन में। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है, लाइक इतने पानी में आप 2-3 दफ़ा के बर्तन धो लो, जितना पानी इस सिंक को साफ़ रखने में यूज़ होता है। पता नहीं मैं अपने पॉइंट समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ, लेकिन ये तभी आपको समझ आएगी जब आप ये वाला सिंक की टाइप यूज़ करोगे। ये तो होगी हमसे दूसरी मिस्टेक, ये भी हम लोग रेक्टिफ़ाई कर लेंगे। लेकिन बात वही है ना कि हम लोगों के पैसे तो दो दफ़ा लग रहे होंगे। ये 2 मेजर मिस्टेक्स हमारी IKEA के किचन के साथ हुई हैं कि हम लोगों ने ना सिंक पे सही तरह से ध्यान दिया। रेंट की बात और होती है, वो रेंट पे मिला होता है, लेकिन जब आप चीज़ खुद बना रहे होते हो ना, खुद डिज़ाइन कर रहे होते हो, और ये हमारा किचन हमारे घर का पहला प्रोजेक्ट था। ठीक है, अब तीसरी मिस्टेक की बात करते हैं। तीसरी मिस्टेक ये हुई थी कि ये जो वर्क टॉप है, ये हम लोगों ने अलग OB से ख़रीदा था और बड़ी हाई क्वालिटी उज़ैर ने ली थी। लेकिन मिस्टेक मैं ये कहूँगी कि ये वाली हुई है कि मतलब हमने खुद लगाया है ये, लाइक उज़ैर ने खुद लगाया है। मेरे ख़्याल में ये जो वर्क टॉप होता है ना, ख़ासकर ये जो कॉर्नर्स इसके हैंडल करने होते हैं, ये आप किसी प्रोफ़ेशनल बंदे से ही लगवाओ तो बेहतर रहता है। अब हम लोगों की एक तरफ से सही नहीं लगी हुई, क्योंकि उज़ैर से ज़ाहिर है उज़ैर उस तरह के हैंडीमैन तो हैं नहीं, मतलब खुद ही रिसर्च करके काम-शाम ये वो कर लिया। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर हम वर्क टॉप एक हैंडीमैन से कराते, प्रोफ़ेशनल बंदे से कराते, तो ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तरीके से चीज़ें हैंडल होती हैं। तो ये एक तीसरी मिस्टेक हुई है, क्योंकि अब वो सही तरह नहीं लगी हुई है, तो वहाँ पे सिलिकॉन का कोई इश्यू है और वो बीच में एक गैप है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जब पानी सिंक बिल्कुल साथ है, जब से पानी थोड़ा जाता है तो चीज़ें फूल जाती हैं। इतनी हाई क्वालिटी चीज़, सबसे महंगी हमारी ये वर्क टॉप थी, हमने IKEA से ख़रीदी ही नहीं थी कि हम अच्छी वाली लेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में चले, ठीक है। ये तो होगी 3 मिस्टेक्स। अब चौथी मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ, एग्ज़ॉस्ट वाला भी ये देखो, ये अभी ये सिंक की मैं ये वाली बात बता रही हूँ, अभी ये एक ही दिन की, एक ही टाइम के क्लिप्स सारे शूट हुए हुए हैं। मैंने आपको अब देखो दिखा दिया कि ये हाल हो जाता है सिंक का। अभी मैंने आपके सामने सारा सिंक साफ़ किया और अभी फिर इसका ये हाल हो गया है। तो ये इशू है इस सिंक का। ये वाला सिंक जो है ना, ये जो आजकल नए मॉडर्न आए हुए हैं, बिल्कुल किसी काम के नहीं। आप लोग इस पे नहीं पैसे ज़ाया करना, ट्रेडिशनल ही लगवाएँ जो होते हैं नीचे से थोड़े राउंड शेप में। अच्छा, मैं आपको फोर्थ मिस्टेक बताती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ये मैं ड्रॉर्स की बात बता रही हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने डिसाइड कर ली थी कि किचन की कैबिनेट्स में ज़्यादातर जो है ना, मैंने ड्रॉर्स का ही ऑप्शन रखना है, क्योंकि बड़ी आसानी से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती हैं और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऊपर से मुझे नज़र आ जाता है कि जी ये चीज़ इधर पड़ी हुई है, तो आप निकाल लेते हो। अब इस वाले दराज़ में जितने भी मुझे ज़रूरत के जो पैन्स हैं या देचके हैं, वो मैंने इसमें रख दिए हैं, ठीक है। और जो दूसरे नॉन ज़रूरत के हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ये वाला जो दराज़ है ना, ये 60 सेंटीमीटर वाइड है, लेकिन ये थोड़ा हाइटेड है, हाइट वाला है और ऊपर भी सेम इसी तरह है, ठीक है। और उससे ऊपर भी इसी तरह है। इसके ऊपर मैंने स्पून्स वगैरह रखे हुए हैं और इसके ऊपर भी एक और खाना है जिसमें मैंने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। जो मतलब मुझे नई ज़रूरत होती हैं वो मैंने ऊपर रख दी हैं, मतलब कभी-कभी ज़रूरत होती है और इस तरह करके रखा हुआ है। अब ये टपरवेयर जो है ना, ये मेरे से नहीं होते हैं ऑर्गेनाइज़। ये डब्बे मैंने कोई इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रखने की कोशिश किया है ना, लेकिन अब मैं जो हूँ इस टाइम गिव अप की सिचुएशन पे हूँ कि भई नहीं होता मेरे से ये वाला खाना ऑर्गेनाइज़, ठीक है।
इसको मैंने छोड़ दिया। अब सेम इसी हाइट का और इसी साइज़ का ये वाला यहाँ पे हम लोगों ने एक दराज़ रखा था ओवन के नीचे, तो इसमें ना बड़ी आसानी के साथ मेरे फिट आ गए हैं आटा और चावल के डब्बे। अब ये वैसे भी मैंने साफ़ करने थे, तो मैंने कहा अब साफ़ कर ही नहीं हूँ तो ऐसा करती हूँ साथ-साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, तो वीडियो में भी मैं आपको बता दूँगी कि मुझे ड्रॉज़ रखने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जो एक और ख़ाना होता है जो चूल्हे के नीचे वाला दराज़ है, उस पे मैंने मतलब स्पून्स वग़ैरह रखने की बजाय मसालाज़ वग़ैरह रखे हुए हैं, और जिसमें यूजुअली लोग मसाला रखते हैं उसमें मैंने इस तरीके से स्पून्स रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेटिंग ज़्यादा मेरे लिए प्रैक्टिकल है, तो ये ठीक रहता है सिस्टम मेरे लिए। अब ये जो दराज़ है जहाँ पे आटा वग़ैरह इसके साइड्स पे मैंने हॉट पॉट्स रख दिए हैं जो कि कभी-कभी यूज़ होते हैं। सिर्फ़ कोई गैदरिंग हो या गेस्ट वग़ैरह आए हों तो मैं इनमें रोटी डाल देती हूँ। नॉर्मल हॉट पॉट का सेक्शन अलग है मेरा। इसमें आटा और चावल मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए, ये डब्बे मैंने टीमू से ख़रीदे थे और मेरे ख़्याल से 10 यूरो के अराउंड एक डब्बा था, और इसमें 10 यूरोज़ कह रही हूँ 10 लीटर्स की कैपेसिटी लिखी हुई है। लेकिन मेरे ख़्याल में 8 किलो आटा भी आता है और 8 किलो चावल भी आते हैं। 8 केजी से ऊपर का नहीं एडजस्ट होता है, लेकिन फिर भी 8 केजी हम फैमिली ऑफ माशाल्लाह 3 के लिए बहुत होता है। आराम से गुज़र जाते हैं बहुत सारे दिन। और इकिया ने हमें रिकमेंड किया था कि आप जो हैं वो वाटर यूज़ करें, मतलब डैम्प क्लॉथ जो है ना वो यूज़ किया करें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि केमिकल्स फिर कम से कम यूज़ करूँ, ठीक है। हल्के से पानी के साथ जो है मैं ये कैबिनेट्स वग़ैरह ऊपर से भी जो फ्रंट हैं उधर से वो भी साफ़ कर लेती हूँ और दराज़ भी साफ़ कर लेती हूँ इस तरीके से। में मैं जैसे अभी 2 पैकेट मैंने वाइसन मेल के लिए हैं, इसी तरह 1 पैकेट मैं टाइप 1050 का मिक्स कर देती हूँ, तो मुझे ये वाली रेशो ठीक लगती है। अगर इकिया के ये जो ड्रॉज़ वाला सिस्टम है ना, अगर मैंने मतलब दोबारा भी अगर कोई किचन डिज़ाइन किया तो ये तो मैं एज़ इट इज़ ही रखूँगी, क्योंकि इस वाले सिस्टम से मैं सैटिस्फाइड हूँ। और दूसरा ये वो पुश वाले हैं, लाइक आप पुश करो तो ये दराज़ ओपन हो जाता है और थोड़ा-सा पुश बैक करो तो दराज़ बंद हो जाता है। हैंडल वाले मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि वो मैंने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मेरे पुराने अपार्टमेंट में हैंडल वाले थे, तो हैंडल वाले में और वो थे भी वाइट कलर के, तो बहुत मुश्किल होता था कि उसको साफ़ करना। तो ये मुझे बड़ी आसानी से, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है इनको साफ़ करने के। फ्रंट से आप बिना किसी दिक्कत के जो है ना आराम से एक डैम्प क्लॉथ यूज़ करो और सारा आपका फ्रंट साफ़ हो जाता है। तीसरी ये चीज़ जो मैं नहीं चेंज करूँगी वो कैबिनेट्स का कलर है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जब भी इस कलर को देखती हूँ ना बड़ी खुशी मुझे महसूस होती है कि मतलब इस इकिया साइनार्प है ये कलर का नाम, तो मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ चेंज करूँगी ना कलर्स में, तो वर्क टॉप का कलर चेंज करूँगी, क्योंकि इस वर्क टॉप का एक इशू ये है कि इस पे कोई भी दाग लग जाए ना तो वीडियो में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। वीडियो में चलो ना भी नज़र आए, इवन अपनी आँखों को भी बहुत नज़र आता है। पानी का एक स्पॉट भी गिर जाए ना तो वो भी दूर से नज़र आ रहा होता है, अगर वो शेल्फ़ पे पड़ा हुआ हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरा किचन मेसी हुआ हुआ है। तो इस कलर पे जो है ना पानी का भी स्टेन, पानी का जो ड्रॉप गिर जाए, दूर से नज़र आता है और ऐसा लगता है पूरा किचन जो है वो मेसी हुआ हुआ है। तो मेरे ख़्याल से मैं ये कलर चेंज करना चाहूँगी। फ़िलहाल तो नहीं ज़ाहिर कर सकते, क्योंकि अच्छा ख़ासा इन्वेस्टमेंट होती है इस चीज़ की, और हमारा है भी साइज़ बड़ा है काफ़ी, तो इसीलिए ये कलर अभी तो मैं नहीं चेंज कर रही, लेकिन इन फ्यूचर जब कभी मौका मिला तो मैं इसका ज़रूर कलर चेंज करूँगी वर्क टॉप का, ठीक है। अब मैंने आपको अपनी मिस्टेक्स बता दी हैं जो मैं चेंज करना चाहती हूँ, क्या नहीं चेंज करना चाहती। अब आगे चलते हैं कि अगला क्या पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जो किचन के सिंक के नीचे हम लोगों की डस्टबिन्स लगी हुई है, डस्टबिन वाली जो कैबिनेट है, ये भी मुझे इनका डिज़ाइन बहुत पसंद है। ये भी मैं एज़ इट इज़ ही रखूँगी, ये मैं नहीं चेंज करूँगी। अब ये चीज़ जो मैं ये नहीं कहूँगी कि मिस्टेक है, लेकिन मैंने अपने किचन के दोनों कॉर्नर्स में इस तरह की कैबिनेट्स रखी हैं कि चीज़ जो है वो, इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्विंग कैबिनेट्स कहते हैं, अंदर से 360 डिग्रीज़ पे जो टर्न हो जाती हैं। तो एक तरफ तो ये बड़ी आसानी से मतलब मुझे आसानी रहती है, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं आसानी से निकाल लेती हूँ, कोई और ऑर्गेनाइज़ करना भी इसको आसान है। लेकिन अभी थोड़ा-सा मेसी हुआ हुआ है, लेकिन ये कोई वो मेसी नहीं है कि जिसके लिए आपको चीज़ें बाहर निकालनी पड़े। मतलब ये 30-40 सेकंड्स में जो है बस आपने सेट कर देनी है, अभी जैसे मैंने अभी वीडियो में आपके सामने कर दी हैं। और अंदर से मिट्टी वगैरह भी इतनी जल्दी नहीं जाती है, लाइक 2 महीने बाद भी
भी अगर अंदर से कैबिनेट साफ़ कर दो ना तो ठीक रहता है। अभी ये मैंने पिछले दिनों ही की थी तो मिट्टी वगैरह नहीं नज़र आ रही, जो थोड़ा बहुत आपको फ़ील हो रहा है ना वो फ्लैश लाइट ऑन की हुई है तो इसलिए उसका इफ़ेक्ट ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर मिट्टी नहीं है। अब दूसरी तरफ भी मैंने सेम कैबिनेट रखवा दी है। अब इस कैबिनेट में वो सामान है सारा जो कि बहुत ओकेजनली यूज़ होता है, ठीक है? जैसे फूड वार्मर्स वगैरह या वो चीज़ें जो नहीं यूज़ होती हैं लेकिन फिर भी चाहिए होती हैं। तो मेरे ख़्याल में एक तरफ ये कॉर्नर कैबिनेट 360 वाली इनफ होनी थी, दूसरी तरफ अगर सिंपल खाना भी होता ना तो भी ठीक था, क्योंकि कॉस्ट का फ़र्क आ जाता है ना, वो सिंपल वाली जो कैबिनेट्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, ये वाली कैबिनेट महँगी होती है। ठीक है, अब ये एक हो गया। अब एक और चीज़ जो मैं चेंज करना चाहती हूँ, जब हम लोग किचन प्लान कर रहे थे ना तो हम लोगों के डिज़ाइन में ये चीज़ थी कि ये वाला जो एरिया है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, किचन का समझो फ्रंट पे विंडो के साथ, ये एरिया में हम बार स्टूल रखेंगे। बार स्टूल रखने के लिए हम लोगों ने इसका साइज़ ऐसा रखा था कि कैबिनेट भी छोटी सी बन जाए और बार स्टूल की जगह भी बन जाए ताकि हमारे पाँव वगैरह फिट हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी मुझे सवा साल हो गया है, एक दिन भी मेरा दिल नहीं किया कि मैं इधर आके बैठूँ और मतलब नज़ारे करूँ या खिड़की से बाहर देखूँ, नहीं दिल करता है। तो ये सिर्फ़ जो है ना इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स तक ही ठीक है, रियलिटी में ये चीज़ें जो है ना इतनी वो नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, इस ये कैबिनेट में मेरे जितने भी क्लीनर्स हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, जितने भी क्लीनर्स हैं या जो भी बाथरूम की एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे टूथपेस्ट, हैंड वॉश वगैरह, ये चीज़ें, वो चीज़ें मैंने इसमें रख दी हुई हैं। और अभी हम लोगों का ये जो किचन की विंडो है, इसका जो फेंस्टर बंक होता है ना, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता है, वो अभी नहीं लगा है, वो हमने लगवाना है। तो थोड़े-थोड़े काम अभी हमारे रहते हैं। 90% अभी हमारा सिर्फ़ किचन डन हुआ है। ये ओवन के ऊपर हमने माइक्रोवेव रखा हुआ है, लेकिन जगह उस तरह की छोड़ी हुई है जो आजकल लेटेस्ट माइक्रोवेव आए हुए हैं ना, उस स्टाइल के जो कि बिल्कुल ओवन की तरह दिखते हैं। तो बस हमने उसकी जगह बना दी थी, तो मैंने कहा कि कभी इन फ्यूचर हमने चेंज करना हो तो कर लें। अच्छा, ये हाँ, IKEA की ना 2 ही पेंट्रीज़ अवेलेबल हैं IKEA के पास। एक का नाम मैक्सिमार है और ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ इसका नाम मुझे अभी भूल गया है। तो ये 2 ही हैं और हमारे किचन में दोनों ही लगी हुई हैं। लेकिन इन दोनों में से जो मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है ना वो ये मैक्सिमारा है, जिसके दराज़ हैं और बाहर निकल आते हैं। इसमें से चीज़ें सारी ऊपर से नज़र आ जाती हैं और इनकी हाइट भी एडजस्टेबल है। जैसे ऑयल्स वग़ैरह हैं, जो हाइटेड चीज़ें हैं वो सबसे निचले दराज़ में आ जाती हैं और सबसे ऊपर वाले में मैंने स्नैक्स वग़ैरह रख दी हैं। और इसी तरह दालें, पास्ताज़ और इस तरह की चीज़ें इसमें ना एडजस्ट हो गई हैं। और दूसरी पेंट्री में मिला-जुला सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, उस वो जो राइट हैंड साइड पे आपको पेंट्री नज़र आ रही है ना, उसमें चीज़ें पीछे अगर पड़ी हों तो गुम जाती हैं और पीछे नीचे गिर भी जाती हैं। तो इसीलिए मेरे ख़्याल में ये मैक्सिमारा जो वाइट वाले दराज़ हैं ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप अपना किचन प्लान कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ़ एक पेंट्री की गुंजाइश है तो मैं आपको मैक्सिमारा ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ईज़ी टू ऑर्गेनाइज़ है ये और आप चीज़ें आराम से स्पॉट कर सकते हो, कोई भी चीज़ गुमेगी नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना, आप चीज़ें ले आते हो, कहीं पीछे रह जाती हैं तो आपको लगता है कि घर में है ही नहीं, और फिर आप वो नहीं ले आते हो, फिर वो बाद में वो मिलती हैं। तो उस तरीके से आप बच जाते हो। लेकिन अब क्योंकि मुझे याद हो गया, एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया, तो अब इस पेंट्री में मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो मेरी मेमोरी में होती हैं कि अच्छा ये पड़ी हैं और इधर रखी हैं मैंने। ये वाली जैसे ये साइड ऑफ द वॉल पे फ्रिज है, ये पेंट्री है, ऊपर कैबिनेट्स पड़ी हुई हैं। इस पूरे से मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। इसमें से मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी। अगर मैंने अपना किचन दोबारा भी प्लान किया तो मैं यू शेप ही रखूँगी, आइलैंड वाला नहीं रखूँगी। हर किसी की अपनी प्रेफ़रेंस होती है और जिस तरीके से इस घर की लेआउट है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें आइलैंड किचन सही फिट भी नहीं होना था। तो इसीलिए मुझे ये सेपरेट यू शेप ही दोबारा भी मैं प्रेफ़र करूँगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो जहाँ आप देख रहे हैं ये जूसर वगैरह पड़ा हुआ है, इधर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की कैबिनेट अभी बनानी है, वो अभी नहीं बनाई, क्योंकि ये साइज़ ऐसा है कि बनी बनाई हमें रोलिंग कैबिनेट मिल नहीं रही थी। इसीलिए हम लोगों ने जगह छोड़ दी और प्लान भी है हमारे पास, सारा मटेरियल भी है, बस टाइम नहीं है कि हम इसको बनाएं। अभी हम लोगों ने और चीज़ों को प्रायोरिटी दी हुई है। ये थोड़े से किचन के समझो फाइन काम जो है ना ये एंड पे कर लेंगे। थोड़े बहुत अभी किचन के हमारे काम रहते हैं, जैसे ये फ्रंट की जो दीवार है ये हमने दोबारा पेंट भी करनी है और ये आप देख रहे होंगे कि सही इसका पेंट नहीं हुआ हुआ, तो ये काम हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जैसे ये कॉर्नर्स पे आप लोग देख रहे हो जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, इसमें वो बंद करने के मिलते हैं ना,
पैनल्स मिलते हैं, वो भी अभी हमने नहीं किया, वो भी करना है। ये छोटे-छोटे काम रहते हैं। और एग्ज़ॉस्ट का फिर हम लोगों ने यही सोचा है कि हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ॉस्ट के साथ तो हम नहीं रह सकते और ये इतना शोर करता है, ये घर में लगा हुआ हो तो मैं किचन में खड़ी हुई हूँ ना, और अगर मुझे कोई बाहर से आवाज़ दे उस एरिया वाली, मुझे नहीं आवाज़ आती क्योंकि बहुत शोर है IKEA के एग्ज़ॉस्ट का। तो मैं तो कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो IKEA के एग्ज़ॉस्ट परचेज़ करें। आप लोग और कोई ब्रांड का देख लो। और ये जो कैबिनेट वाला एग्ज़ॉस्ट सिस्टम है, ये भी नहीं हमारे कुज़ीन के लिए अच्छा, क्योंकि हमारा अगर तो आप बिल्कुल जर्मन हो चुके हैं ना तो और बात है, लेकिन अगर आप देसी कुज़ीन ही फ़ॉलो करते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हुड वाले एग्ज़ॉस्ट आप लोग बाय करें जो इस तरह के होते हैं। अभी मैंने वर्कटॉप की आपको पहले भी बात बताई ना कि हल्का सा पानी का निशान भी हो तो दूर से नज़र आता है, तो मैं इसको बस बार-बार क्लीन ही करती रहती हूँ। अब जितना आप बार-बार क्लीन करोगे, ऊपर से सिंक का इतना पानी वेस्ट होता है, तो मेरे ख़्याल में जो है ना, ये जो सिंक और एग्ज़ॉस्ट तो हम रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी इस किचन में हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, वो अगर हम रेक्टिफ़ाई ना भी करें ना तो गुज़ारा उनसे हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये एग्ज़ॉस्ट और सिंक ही हम लोग चेंज करेंगे, बाकी अब जो है वो है। अच्छा, एक आप जब किचन प्लान कर रहे होंगे ना, जैसे हम लोगों ने IKEA से किचन लिया है, तो साथ ही ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, जो अलमारियों के अंदर आप रखते हो, ठीक है? और जो नीचे आप मतलब कैबिनेट की जो नीचे वाली जगह होती है जहाँ पे आप चीज़ें रखते हो, उस पे मैट होता है, एक एंटी स्लिप मैट उसको बोलते हैं। आपने इसकी कॉस्ट और इन ऑर्गेनाइज़र्स की कॉस्ट भी बीच में इंक्लूड करनी है। दिखने में तो ये पैसे बड़े थोड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे लो तो ये कम से कम 200 यूरोज़ का खर्चा होता है। तो आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है, और अपने किचन के जब आप खरीद रहे होगे ना, तो साथ ही आपने ये भी चीज़ें खरीदनी है, क्योंकि मैट बिछाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई आपकी कैबिनेट गीली ना हो हल्की सी भी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हल्का सा भी कोई गीली चीज़ कैबिनेट पे लगी रहे तो कैबिनेट्स फूल जाती हैं। तो बाकी तो हमारी कैबिनेट सारी सेफ़ हैं, वहाँ तक एग्ज़ॉस्ट का स्टीम नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ़ पे जाता है वो ही ख़राब हुई हैं। और जहाँ पे मैं ये खोल रही थी, कल से मैंने अपने किचन के सारे दराज़ वग़ैरह आपको अनफ़िल्टर्ड लुक के साथ दिखा दिए हैं, ठीक है? कुछ ऑर्गनाइज़ हैं, कुछ नहीं है, ये मिला-जुला चलता रहता है, लेकिन पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। मुझे अपना पहला किचन याद है, जो हमारे पिछले अपार्टमेंट का था, वाइट कलर का था, और मैं उसको हर दूसरे दिन साफ़ करती थी क्योंकि फ़िंगर का निशान भी नज़र आ रहा होता था। अब ये वाले जो कलर है IKEA साइनार्प, ये हफ़्ते बाद मैं साफ़ करती हूँ, तो फ़ील नहीं होता। लेकिन वो वाला जो वाइट कलर का किचन होता था ना, ओह माय गॉड! उसको तो मैं हर वक़्त ही उसकी अलमारियाँ साफ़ कर रही होती थी, और वो हैंडल वाला उसकी अलमारियाँ थी, तो हैंडल के इर्द-गिर्द से मिट्टी निकालना, पता नहीं मिट्टी आती कहाँ से है ना इन घरों में, वो हमारा ऊपर वाला पोर्शन था। लेकिन फिर भी, तो उस लिहाज से मैंने जो है ना अपने इस किचन में फिर स्टोरेज के इश्यूज़ नहीं रखे, और स्टोरेज का मुझे अभी तक कोई इशू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं ये किचन प्लान कर रही थी मुझे सिर्फ स्टोरेज चाहिए थी। मैंने ये स्टोरेज को के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किचन बनाने की प्लान करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, सिंक और एग्जॉस्ट में हमसे हुई है मिस्टेक, तो ये जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं ये मैंने अपनी वीडियो में हर तरीके से कन्वे करने की कोशिश की है, ताकि जो लोग किचन अपना जर्मनी में प्लान कर रहे हैं वो ये मिस्टेक्स ना करें। और कलर कॉम्बिनेशन वैसे तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि कौन-सी करें, जो आपकी आँखों को अच्छा लगता है। अगर आपको वाइट अच्छा लगता है, प्लीज़ गो विद वाइट। तो हर किसी की अपनी प्रेफ़रेंस होती है। लेकिन नॉर्मली भी जो मैंने अभी आपको अपना किचन दिखा रही हूँ ना, लाइक इसमें आपको एस्थेटिक्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि इसी तरह मेरा रेगुलर बेसिस पे भी किचन दिख रहा होता है। तो मैंने वो एस्थेटिक्स, जैसे ये कॉर्नर है, मैंने इस पे कोशिश की थी एस्थेटिक्स रखने की, जैसे किचन के कॉर्नर्स ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं इंस्टाग्राम पे, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो मैंने प्रैक्टिकल रखने की इसको कोशिश की है। साइड पे एक टोकरियाँ रखी हुई है मैंने, उस टोकरी में मैं रिसाइक्लिंग का सामान डालती हूँ, और इस वाली टोकरी में मैं जितने भी साफ़ करने वाले कपड़े होते हैं, अब ये कितनी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इनको भी जगह चाहिए किचन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके किचन के उसमें। और हाँ, थोड़ा-सा जैसे ये जो कैबिनेट्स का सिस्टम है वो पुश वाला है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लाइक सही ज़ोर से बंद ना करो तो बंद नहीं होती। तो इसका मैग्नेट होता है, इसको क्लिक सिस्टम होता है ना, तो आपको सही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अब ये कैबिनेट खुली रह गई है, तो फिर मैंने ये वीडियो में ही स्पॉट किया और फिर मैंने इसको दोबारा बंद किया। तो एक दफ़ा आदत हो जाए तो हो जाती है। जैसे अभी मैं किचन में जैसे खाना बना रही हूँ और हल्का सा मेरा घुटना भी लग जाए ना तो दराज़ खुल जाता है। अब तो मुझे हो गई है आदत, लेकिन शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा लगता था। तो प्रो एंड कॉन्स हर सिस्टम के हैं। आप अपने किचन का जो मर्ज़ी डिज़ाइन कर लो ना,
प्रो एंड कॉन्स हर किसी के होंगे, लेकिन ये वो कॉन्स नहीं है जिससे बंदा कहे कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। एग्जॉस्ट का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और जो भी अपने किचन में मैंने बातें अनफिल्टर्ड बातें बता दी हैं कि ये मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, और ये चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली